हाँ जी। हाँ जी। तो तो आमना ने आमना ने पूछा पूछा है कि पंजाबी पंजाबी की जो शायरी है इसमें वो शायरी वाला जो सिंबल होता है वो यूज करना जरूरी होता है कि नहीं। मेरे ख्याल मेरे ख्याल से आप जो है ना वो इस सिंबल इस की सिंबल की बात कर रही हैं, इफ आई एम इफ आई एम नॉट नॉट रॉन्ग। ये वाला ये वाला सिंबल अक्सर अक्सर जो है ना वो शायरी में शायरी में। शायरी लिखने से पहले जो है ना पेपर में स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो पंजाबी तो की पंजाबी की जो शायरी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें आपने जो है ना वो इसको यूज करना जरूरी नहीं जरूरी नहीं होता। होता। लेकिन लेकिन पंजाबी की पंजाबी की शायरी को शायरी को लेकर लेकर मैं मैं अपने आप को लोगों को एक बहुत अहम बात बता दूं, स्टूडेंट्स को पता नहीं पता नहीं होता। होता। मेरे जो मेरे जो टीचर उन्होंने भी मुझे ये रिकमेंड किया था थे कि आप आप जो है ना वो मार्कर की बजाय जो आप जिस बॉल पॉइंट के साथ या पेन के साथ आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि क्योंकि अक्सर अक्सर हमने ये भी देखा है, ये भी हमारे यहाँ ट्रेंड है कि आप मार्कर के साथ ब्लू या ब्लैक मार्कर के साथ स्टूडेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो अशार लिखते हैं। लेकिन लेकिन पंजाबी में ये भी लाजमी नहीं होता। आप जो है ना बेशक आप जिस बॉल पॉइंट के साथ लिख रहे हैं उसके साथ उसके भी साथ भी आप आप अशार अशार लिख सकते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि पंजाबी के लिए जरूरी होता है कि का जो आपका जो शेर है शेर है वो दोनों दोनों साइड से साइड से दरमियान दरमियान में जो है ना वो बराबर आए, मतलब उसकी दोनों साइड्स पे जो जगह है ना वो बराबर हो। दोनों दोनों साइड साइड पे खाली जगह बराबर हो। तो तो अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, और पंजाबी के जो शेर होते हैं ना वो उर्दू के अशार शार के मुकाबले में ना थोड़े लेंथी भी होते हैं। जब तो जब उनको उनको मार्कर के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्कर के साथ ऑटोमेटिकली राइटिंग बड़ी होती है। और और अगर आप मेरे जैसे राइटिंग है आपकी, मेरी राइटिंग जो है ना वो माशाल्लाह काफी बड़ी बड़ा 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 मैं लिखती हूँ। तो तो अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो फिर जो है ना वो मार्कर के साथ और ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके शेर जो है वो बड़े होते जाएंगे। तो तो उससे ये उससे ये भी हो सकता है कि आपका जो शेर है वो बिल्कुल लाइन के एंड तक पहुंच जाए, या इवन जो आपकी मार्जिन लाइन है उससे बाहर चला जाए। तो तो इसके इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है ना वो मार्कर के यूज करने की बजाय बाल जिस पर बॉल पॉइंट या पेन के साथ आप लिख रहे हैं उसी पेन या बॉल पॉइंट के साथ आप अपने स्टार्ट अशार भी लिखें। अच्छा अच्छा, एक एक और बहुत अहम बात जो है ना वो ये है कि पंजाबी को ऑप्ट क्यों करना चाहिए। अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, अभी जब ये ऐड भी दिया गया था पंजाबी का, तो तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी मैसेज किया कि मैडम हमने कभी पंजाबी लिखी ही नहीं है ना। तो तो हम में हम में से जो तकरीबन 90 to 95% स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पंजाबी कभी नहीं लिखी होती, बल्कि मैट्रिक के बाद तो उर्दू से भी हमारा नाता जो है वो खत्म ही हो जाता है तकरीबन। क्योंकि क्योंकि ऑलमोस्ट सब जो पेपर्स हो रहे होते हैं वो इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो तो उन्होंने इस उन्होंने इसलिए जो है ना वो आप नहीं करनी होती, क्योंकि जी पंजाबी हमें लिखनी नहीं आती। तो तो आपने आपने इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हमारा जो ये सेशन होगा इसमें जो है ना पंजाबी को मैं डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को इमला लिखवाती हूँ, इमला इमला करवाती हूँ, उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो तो उससे उससे जो है ना वो स्टार्ट में स्टार्ट में भी जब दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स आए हैं, बल्कि मुझे खुद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसकी, तो मुझे तो मुझे भी ये लगता था कि पंजाबी लिखना बहुत मुश्किल होगी। पढ़ना तो पढ़ना तो चलो पढ़ फिर भी लेते हैं बंदा, लेकिन लेकिन लिखना लिखना बहुत मुश्किल होगी, मैं इसको अटेम्प्ट कैसे करूंगी। तो तो जो जो मेरे स्टूडेंट्स आए थे पहले दोनों बैचेस में उनका भी यही हाल था, लेकिन जब तक वो सेशन खत्म हुआ वो तकरीबन जो है ना वो पंजाबी सीख चुके थे लिखना। तो मैं तो मैं डेली डेली जो बेसिस है पे ना जो है ना वो इमला की प्रैक्टिस करवाती हूँ अपने हर क्लास में। तो उससे तो क्या उससे जो है ना वो पंजाबी इमला का जो लिखने का काम होता है ना, मेरे ख्याल से ऐड में भी ये चीज मेंशन है कि पंजाबी इमला पे जो है ना तो वो तो मैं वो मैं डेली बेसिस पे करवाती हूँ। तो उससे तो उससे पंजाबी इमला लिखने का जो प्रॉब्लम होता है ना वो भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब बात कर लेते हैं, बहुत अहम जो बात है वो है कि पंजाबी को ऑप्ट क्यों करना चाहिए। तो जिस तो तरह जिस तरह से मैं स्टार्ट में आपको बता रही थी कि जितने भी दूसरे ऑप्शनल्स हैं वो कोई ना कोई ऑप्शनल जो है ना वो टारगेट हो जाता है। और वो और वो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इस साल जो है ना किस ऑप्शनल की बारी है। हो हो सकता है सकता है वो सोशियोलॉजी हो सकता है वो जेंडर स्टडीज हो जाए, हो सकता है वो यूएस हिस्ट्री हो जाए, मतलब मतलब जो नॉर्मली क्रिमिनोलॉजी हो जाए, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ना वो ले रहे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इनको पेपर्स को जो टारगेट करने की वजह क्या होती है कि कि तकरीबन तकरीबन हर स्टूडेंट जो है ना वो यही ऑप्शनल ऑप्शनल्स ले रहा होता है। तो अब तो अब एग्जामिनर के एग्जामिनर पास के पास तो वो 200-250 स्टूडेंट्स उसने जो है ना वो करने हैं, एलोकेट करने हैं। तो वो तो पहले वो पहले पास ही इतने 300-400 करेगा जो इनकी एलोकेशन जो है ना वो आसानी से मैनेजेबल हो सके। पिछले दिनों पिछले दिनों बल्कि मैं एक सीएसपी की बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे
कि जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है उसमें आपके उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी स्पेस है वो है ही इतनी कि उसमें जो है ना वो 250 स्टूडेंट्स को कंपनसेट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो वो स्टार से ही जो काम है ना वो इस तरह से किया जाता है कि जो लास्ट में जो है ना वो 200-250 तक जो है ना वो नैरो डाउन होके वो 30-40 हजार जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है वो बन जाए। तो तो अब अब आपने उन 200-250 में किस तरह से आना है? अल्लाह करे आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो बिल्कुल 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 आमना, मैं 2 असाइनमेंट्स भी लेती हूँ और लास्ट में जो है ना वो मार्क भी लेती हूँ। ऐड एड में भी ये चीज जो है ना वो मेंशन है। मैं इस मैं इसकी तरफ ही आ रही थी, उससे पहले जो है ना मैं आपको बता रही थी कि फिर ऐसा होता है कि अल्लाह करे आप लोग सारे पास कर जाएं। तो जब आप पास कर जाते हैं उसके बाद जो है ना एलोकेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। पंजाबी वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आपको 80+ मार्क्स देगा। दूसरा दूसरा आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जितना मर्जी अच्छा अटेम्प्ट कर लें, यूएस हिस्ट्री को अच्छा अटेम्प्ट कर लें, आप बेशक जो है ना वो सोशियोलॉजी को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लें, साइकोलॉजी को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लें, जितने भी मतलब आप, या फिर या कुछ फिर कोई साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी का बैकग्राउंड है और वो ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो तो आप वो आपको कभी भी 80+ मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर लेकिन आप अगर आप पास कर जाते हैं और साथ में आपने पंजाबी ऑप्ट की हुई थी और उसमें आप जो है ना वो 80+ मार्क्स ले जाते हैं, तो जो तो आप जो आपकी एलोकेशन होगी ना उसमें ये बहुत अच्छा जो है ना वो इफेक्ट डालेगा। आप आप दूसरी दूसरे किसी ऑप्शनल में 60+ मार्क्स ले रहे हैं, 62-63 इतने मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन पंजाबी में आप 82-81, जिस तरह से मेरे 82 मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो जो वो है जो है ना आपको ये जो 20-22 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं ना, ये आपको एलोकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि क्योंकि एलोकेशन जो होती है ना वो फिर इतनी मतलब जो है ना वो क्लोज हो रही होती है, इतने क्लोज मार्क्स हो रहे होते हैं। सारे जो एस्पायरेंट्स जिन्होंने पास किया होता है, मतलब किसी के 758 है तो 764, और इस तरह इस तरह से जो है ना वो 5-6 मार्क्स का जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। हो रहा और इस से ये भी हो सकता है कि यही 20-22 मार्क्स जो हैं वो आपको आपके फेवरेट ग्रुप में भी एलोकेट करवाने में ना हेल्प कर सकते हैं। तो तो इसलिए जो है ना वो ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पंजाबी को मैं अपने जो जितने भी आप अभी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि पंजाबी को जरूर ऑप्ट करें। इसके अलावा जितनी भी आपको चीजें मुश्किल लगेंगी वो इंशाल्लाह जो है ना वो इस सारे ये जो हमारा सेशन है इसमें सारी जो है ना वो कवर हो जानी है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, आपने आमना ने उसके बाद पूछा था कि मैडम आप टेस्ट लेंगी। बिल्कुल जी, मेरे जो एड पे भी ये बात मेंशन है और मैंने पिछले जो बैचेज हैं उनके साथ पे ये किया था। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं आपको इमला सिखाऊंगी, तो उसको टेस्ट करने के लिए फिर मैं जो है ना वो मिड सेशन असाइनमेंट्स रखती हूँ, और साथ में पोइट्री के जो है ना वो भी याद करवाने के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि हमें पोइट्री नहीं याद होगी तो हम किस तरह से याद करेंगे। तो वो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ कि बुल्ले शाह के पोइट्री को किस तरह से याद रखना है, बाबा फरीद की पोइट्री को किस तरह से याद रखना है। इस तरह से जो है ना वो उनको डिफरेंट जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, जिससे उनके लिए वो याद करना जो है ना वो इजी हो जाता है। और साथ में मिड सेशन असाइनमेंट्स भी हमारी होती हैं, और उसके साथ जो है ना वो सेशन के एंड पे एक वन फुल लेंथ जो है मार्क भी होता है। उसमें फिर इवेलुएशन भी होती है, पहले असाइनमेंट्स जो होती हैं उनकी भी 1-to-1 इवेलुएशन होती है। तो उधर ही जो है ना स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि उनकी अभी क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और फिर लास्ट में जो है ना वो इंशाल्लाह वन फुल लेंथ मार्क भी कंडक्ट करूंगी। तो ये तो ये पंजाबी के बारे में जो है ना वो 2-3 बातें थी जो बहुत अहम थी। और और तीसरी बात जो है ना वो मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों में से किसी ने मुझे हैरानी हुई या क्वेश्चन नहीं पूछा, कि मैंने आपको बताया कि आपने टाइम मैनेजमेंट रखनी है और दूसरे पेपर्स जो हैं उनके लिहाज से लेंथ को आपने कम रखना है। तो मेरा ख्याल था कि कोई पूछेगा कि मैडम फिर कितनी लेंथ रखनी चाहिए ना, क्योंकि सीएसएस में जो है ना वो अक्सर, और पीएमएस में भी इवन ये बात बहुत जो है ना डिस्कस की जा रही होती है कि कितनी साइड्स की लेंथ होनी चाहिए आपके एक आंसर की। तो पंजाबी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो है ना आपके ज्यादा से ज्यादा 5 साइड्स, 5 सफ़े, फाइव 5 साइड्स जिनको आप कहते हैं ना, एक पेज की एक साइड जो होती है, और फिर नेक्स्ट साइड, और 2, 3, 4 और 5, पांच 5 से ज्यादा चलो अगर आपकी राइटिंग बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा आप 5.5 तक ले जाएंगे
लेकिन इससे ज्यादा लेके जाएंगे तो फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 नंबर का वैसे भी क्वेश्चन होता है एक पंजाबी में, जबकि जो दूसरे पेपर है उनमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो तो अगर आप अगर आप एक ही पहला जो आपका क्वेश्चन होगा उसके ही 7-8 सफे लिख रहे हैं और आप उसमें घंटा लगा रहे हैं, तो तो बाकी बाकी फिर फिर जो पांच 5 क्वेश्चन आपने टोटल करने हैं, चार 4 क्वेश्चंस जो है ना वो उनको आप मैनेज, मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तो बात इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा 5 या या फिर फिर उससे उससे ज्यादा ज्यादा भी आप करना चाहें तो 5.5 सफे जो है ना वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और और इस इसके लिए जो है ना आपका टाइम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 25 to 30 मिनट्स। तो जब तो आप जब आप आधे घंटे में लिखेंगे तो आप जो है ना वो पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन लेकिन वो वो आप कब लिखने के काबिल हो सकेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इमला की, पंजाबी इमला की, तो वो फिर जो है ना वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, एक एक और बात जो है ना वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो उर्दू के बीच में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पंजाबी के पेपर में ना उर्दू के वर्डिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो आप ये आपका ने काम बिल्कुल नहीं करना। पंजाबी का पेपर है, जो पंजाबी का एग्जामिनर होता है ना, क्योंकि क्योंकि ये एक हमारी जुबान भी है, इलाकाई जुबान है, तो तो पंजाबी पंजाबी को वैसे भी जो है ना वो एग्जामिनर को, जो पंजाबी के एग्जामिनर होते हैं उनको खुद से भी ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको लाइट लेते हैं। तो तो ये ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, उसको उर्दू के साथ आपने मैच नहीं कर देना, आपने उर्दू का कोई वर्ड नहीं लिखना। और और इसके इसके साथ 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 एक और बात जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि पंजाबी जो है ना, जिस तरह से आपको पता है कि पंजाबी के डिफरेंट लहजे हैं, हर इलाके हर इलाके का डिफरेंट एक लहजा है। तो तो वो वो काम काम जो है ना वो आपने नहीं करना। अगर आप जो है ना जैसे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि जैसे एक कि एक वर्ड है आना, जैसे कि जैसे कि वो वो अंदर आ अंदर आया, या मतलब वो या मतलब वो कमरे में आया। तो इस तो आया इस आया को पंजाबी में जो है ना वो औंदा कहते हैं या फिर आंदा के आंदा कहते हैं। तो तो आने को आने हम को हम पंजाबी में इस पंजाबी में तरह से इस तरह से भी लिख लिखते हैं सकते हैं और और इस तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, आउंदा औंदा या फिर या फिर आंदा। तो तो आप आपने अगर एक जगह पे आंदा लिख दिया है और एक जगह पे औंदा लिख दिया है, तो ये तो काम ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये पंजाबी के डिफरेंट जो है ना वो लहजे होते हैं। तो तो आपने आपने जो है एक एक ही पैटर्न रखना है। एक वर्ड को एक वर्ड को जिस तरह से आपने स्टार्ट में लिखा है उसी तरह से जो है ना वो आप बाद में भी लिखेंगे। एक और एक और वर्ड वर्ड जो है ना उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कहना जो कहना जो होता है उर्दू में, उसको उसको पंजाबी में पंजाबी में आखना कहते आखना हैं कहते हैं। तो उस तो तो उस तो आपको आपको आपने किस तरह लिखना है लिखना है। कुछ कुछ लोग लोग, कुछ इलाकों में इसको आखदे आखदे बोला बोला जाता है जाता है, कुछ कुछ इलाकों में इलाकों में इसको कहते कहंदे कहते हैं कहंदे ने। जैसे वो जैसे वो शायद सॉन्ग में भी कहंदी होंदी सी, चंद तक चन तक राह बना दे, कुछ इस तरह से गाना आजकल चल रहा है ना। तो तो कुछ लोग कुछ लोग उसको कहंदे भी कहते हैं और कुछ कहते हैं आखदे सान। तो तो ये ये दो जो है डिफरेंट जो है ना वो लहजे हैं पंजाबी के। तो तो आपने आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने ये नहीं कहना करना कि आप जो है ना वो एक पे कह रहे हैं कि बुल्ले शाह आखदे ने, और किसी दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद बख्श कहंदे सन। ये तो ये काम काम आपने आपने नहीं करना। आपने आपने जो है ना वो कोई एक लहजा ही अडॉप्ट करना है। अगर आपने पहले स्टार्ट में आखदे लिखना शुरू कर दिया है तो आखदे भी राइट वर्ड है, कहंदे भी राइट वर्ड है। तो तो आपने आपने जो है ना वो इस बात का ख्याल रखना है कि कि एक एक ही आपने आपने लहजा जो है ना वो अपनाना है। ठीक है ठीक जी है जी। मेरे ख्याल से मेरे आप ख्याल से आप सब सबको समझ आ समझ गई आ गई। तो तो आप अब जो है ना वो आप लोग होपफुली आप लोगों का आज का जो ये मेरे साथ ओरिएंटेशन सेशन था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आमना आमना, नोट्स में नोट्स मैं अपने देती हूँ। साथ में साथ में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वाइस से भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं उनके नोट्स होंगे। लेट मी लेट मी सर्च सर्च। पास मेरे अभी पास अभी अपने नोट्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि तरह से किस तरह से मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जी निम्रा जी निमरा, टाइमिंग क्लास टाइमिंग 7 बजे के बाद से होगी। ये जी
जी आ गए हैं नोट्स। आ गए हैं ये वैसे नोट्स। पीएमएस का ये वैसे टॉपिक है, पीएमएस का सीएसएस टॉपिक का है, टॉपिक नहीं है, क्योंकि सीएसएस इससे का पहले टॉपिक मैंने नहीं है, क्योंकि पीएमएस इससे पहले मैंने पीएमएस के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मुझे अभी मिले। यही मुझे मिले हैं। तो जो है ना तो वो इस तरह से जो है ना वो मेरे नोट्स मेरे होते हैं, नोट्स होते हैं। उसमें जो है ना उसमें मैंने जो है ना वो मैं अपने अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को, ये वैसे मैंने जब जो है ना वो अभी इसकी अभी तैयारी इसकी करना तैयारी करना स्टार्ट स्टार्ट की थी, तो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। और इसमें और देख इसमें देखने मेरी राइटिंग वो इतनी खुद भी मुझे अच्छी नहीं लगती, खुद भी मुझे नहीं पसंद आती, नहीं आती। लेकिन फिर वो लेकिन फिर वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके इवैल्यूएशन इवेल्युएशंस करवा करवा के मैंने मैंने अपने अपनी प्रेजेंटेशन को इस काबिल देखे बना लिया था कि मेरे 82 मार्क्स जो है ना वो मैंने स्कोर कर लिए थे। इसी तरह इसी तरह ये जदीद शायरी में नवी नज़म है तरंजन अहमद राही की, अभी मैंने आपको बताया भी था कि हमारा स्पोर्ट्स में ये सीएसएस के कोर्स में शामिल है। तो जो तो जो आप आप लोग एमसीक्यूज की एमसीक्यूज बात की बात पूछ रहे थे वो वो देखें, देखें जी। ऊपर वाला ऊपर वाला तो टॉपिक जो है वो पीएमएस का था, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ये देखें। देखें जी, जदीद शायरी नवी नज़म तरंजन अहमद राही का कलाम है तरंजन, हमारे पास शामिल है। आप लोग अभी पूछ रहे थे कि मैडम एमसीक्यूज के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप मेरा सेशन लेंगे तो आपको अलहदा से कोई एमसीक्यूज के लिए बुक्स नहीं लेनी पड़ेंगी। अब अब देखिए, देखिए इसमें जो है ना वो मैंने बता दिया कि इनका वैसे तो नाम अहमद राही के नाम से ये मशहूर थे, लेकिन इसका इनका असल नाम गुलाम अहमद था। तो इसी तो इसी तरह के वो एमसीक्यूज भी पूछते हैं आपसे कि फलां शायर का असल नाम क्या था, फिर किसी के मुर्शद का क्या नाम था, और उनके वालिद का क्या नाम था, या फिर उनकी पैदाइश की क्या जगह थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसी तरह से जिस तरह ये अहमद राही की डिस्कस की गई है ना मेरे नोट्स में, इसी तरह सारे जो भी जितने भी पोइट्स हैं और जितने भी नसर वाले हजरात हैं, उन सारों के जो है ना वो ऐसे मैंने कवर किए हुए अपने नोट्स में। तो वो आप लोगों को अलग से एमसीक्यूज फिर याद ही नहीं करने पड़ते, इसी में जो है ना नोट्स में आपके जो है ये सारी चीजें होंगी वो याद हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर इसी फिर इसी तरह जो है ना वो आगे शायरी भी जो है ना वो किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स जितनी भी आपको पता है कि वो काफी काफी ज्यादा उन्होंने शायर हर शायर के अशार दिए होते हैं। तो तो मैंने मैंने इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करके कितनी कौन कौन से इजी उसमें से थे, उन सारी उन सारी चीजों को, और फिर उनको याद करने का क्या तरीका होगा, ये ये सारी सारी चीजें जो है ना वो मैंने फिर अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो आसानी के लिए की हुई हैं। तो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो ये सारी चीजें रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ फिर मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। ठीक है जी, ये नोट्स नोट्स की एक झलक का आप कह सकते हैं, देखा कि मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। हाँ जी, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? किसी का कोई किसी भी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी आमना, जी आमना, 5 से 5 से 5.5 पेजेस इनफ होंगे। इससे ज्यादा इससे ज्यादा वैसे दूसरे जो जितने भी होते हैं ना पेपर्स, पाकिस्तान पाकिस्तान अफेयर का हो पेपर चाहे हो चाहे जनरल जनरल साइंस साइंस का छोड़ के, जनरल जनरल साइंस साइंस के जो है ना उसकी भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें क्योंकि उसमें भी एक चार चार पार्ट्स पार्ट्स होते हैं। फाइव 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 मार्क्स भी उसमें भी एक क्वेश्चन होता है, तो उसका और पंजाबी का थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो बाकी जो जितने भी पेपर है उसमें आपको तकरीबन 7 से 8 सफ़े लिखने होते हैं। लेकिन जो लेकिन जो पंजाबी है इसमें 5 से 5.5 सफ़े साइड्स कह लें, सफ़े कह लें, वो वो इनफ, इनफ। ठीक है जी। ठीक है जी। तो तो होपफुली आप hopefully लोगों आप को लोग के लिए उसके लिए ये ये क्लास जो है क्लास जो वो है हेल्पफुल रही हेल्पफुल रही होगी। होगी, काफी चीजें काफी आपकी चीजें आपकी क्लियर हो क्लियर गई हो गई होंगी होंगी पेपर पेपर अटेम्प्ट अटेम्प्ट के के हवाले से। हवाले से। मैंने मैंने काफी काफी चीजें आप चीजें लोगों आप के लोग साथ के शेयर साथ शेयर किया। की हैं। किसी का किसी कोई का कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं। सकते हैं। मेरे मेरे सेशन के सेशन के हवाले से मैं एक दफा फिर से फिर आप से लोगों को आप लोगों बता को दूं बता कि दूं कि 4000 जस्ट फी है और और 15 हमारे 15 हमारे इसके इसके लेक्चर्स लेक्चर्स होंगे होंगे, और और जी साथ में जो साथ है में ना जो है ना वो वो 7 से 7:15 बजे हमारी क्लास क्लास हुआ करेगी, और और थर्सडे टू सैटरडे क्लास होगी 3 दिन। तो तो तकरीबन एक हफ्ते महीने और एक हफ्ते का ये हमारा सेशन होगा। और और इसमें जो इसमें जो है ना पंजाबी का आपका CSS 2024 और CSS स्पेशल, इसका साथ इसका सारा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। इसमें इसमें साथ साथ में आपको नोट्स भी दूंगी, मिड सेशन असाइनमेंट्स भी होंगी, उनके भी इवैल्यूएशन रखूंगी, और और फिर एंड में जो है ना वो 1 फुल लेंथ मार्क भी होगा, उसके भी इसी तरह से इवैल्यूएशन रखूंगी। इमला भी इमला भी सिखा दूंगी, शायरी भी सिखा दूंगी, सारा कुछ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। होपफुली आप होपफुली आप लोगों को ये क्लास क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो तो अगर कोई भी जो है ना वो सेशन ज्वाइन करना चाहे तो अगर सर उस्मान के ग्रुप जो हैं
उनमें मेरा नंबर शेयर है ऐड के साथ, आप वहां से जो है ना मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी अपना कर देती हूँ 03427160 612। चैट में भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो लिख के शेयर कर रही हूँ। ये मेरा नंबर है, तो आप में से कोई भी जो ज्वाइन करना चाहे मेरा सेशन, तो वो कनेक्ट कर मेरे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वजीहा जो है वो अभी आई है, तो वजीहा आप तो ऑलमोस्ट हमारी क्लास एंड होने वाली है, आप लेट हो गई हैं। मैं इस जो ये हमारी है क्लास ओरिएंटेशन, इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सर उस्मान आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपने जो हाँ जी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है लर्न विद अरूज। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। ये जी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग उस्मान ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी आए हैं वैसे उनकी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो भी सर उस्मान ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मैं एंड कर दूं? ओके जी, आई एम एंडिंग दिस क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। Good luck to all of you for your exams.